सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। बाबा का चैनल श्रद्धा सबरी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप सबसे बहुत ही प्यारी सी लीला, बाबा का चमत्कार जो कहेंगे, मेरे साथ हुआ है, आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। और कहते हैं ना कि बाबा चमत्कार दिखाते हैं और एक लीला दिखाते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ और लगा कि आप सबके साथ ये बाबा का जो एक्सपीरियंस, बाबा की जो लीला, बाबा का चमत्कार आप सबके साथ शेयर करें। तो जैसे कि बहुत लोगों का प्रश्न रहता है कि मेरे जीवन में भी कुछ ना कुछ चलता है या नहीं, परेशानियां आती हैं या नहीं। दुख दर्द परेशानियां हम सब साईं भक्तों के जीवन में एक हिस्सा सा, और हम सब के जीवन में भी आप लोग सोचते होंगे कि कोई परेशानियां नहीं आती होंगी, क्योंकि दीदी तो इतना पूजा पाठ करती हैं, परेशानी कहाँ आती होंगी। लेकिन आप सबको बताना चाहते हैं कि हम सब एक हैं और बाबा के बच्चे सब एक हैं। सबके जीवन में परेशानियां होती हैं। बाबा से जुड़ने के बाद, सत्य की राह पे चलने के बाद परेशानियां और कष्ट और ये जो परीक्षाएं तो चलती ही रहती हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ भी होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। शायद कुछ चीज़ें अभी आप लोगों को नहीं शेयर की है, ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत लोग जानना चाहते हैं कि आगे की जो लाइफ आगे चली और बाबा से हम जुड़े, और इसके पीछे बहुत सी चीज़ें ऐसी रहीं कि कैसे हम बाबा के और करीब होते जा रहे हैं और करीब हो गए हैं। तो कैसे क्या हुआ, तो वो ज़रूर आप सबके साथ वो वीडियो भी लाएंगे। लेकिन अभी जो कल मेरे साथ बाबा ने लीला की वो आप सबके साथ बता रहे हैं। कल है, आज 10 तारीख है, लेकिन कल तारीख थी 9। और जैसा कि आपको हम बता दें कि मेरे पैरों में बहुत दर्द होता रहता था, शायद अभी कम है। तो मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत दिनों से प्रॉब्लम थी। शायद लोगों ने देखा होगा कि हमें थोड़ा सा पैरों के दर्द की वजह से थोड़ा बहुत ऐसा चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। मेरे हस्बैंड ने कहा, बार बार कह रहे थे कि चलो डॉक्टर को दिखाएं, लेकिन हमने बाबा से कहा था कि नहीं बाबा, आप ही सही करोगे और सही आपको ही करना है। बड़ी बड़ी बीमारियाँ सही हो जाती हैं, तो ये पैरों का दर्द क्या है। फिर हमने मांगना ही बंद कर दिया। द्वारका में जब गए, बाबा से बोला, उसके बाद थोड़ा सा आराम मिला, फिर वैसे ही होने लगा। तो ये सब चीज़ें तो चल ही रही थी और पैरों का दर्द आराम ही नहीं मिल रहा था। तो अभी 2 दिन पहले की बात है, ट्यूसडे की, अभी पिछले जो ट्यूसडे है, तो उस दिन हम डॉक्टर के पास गए, हम दोनों लोग। मेरे हस्बैंड ने कहा चलो डॉक्टर को दिखा देते। डॉक्टर को दिखाया तो एक्सरे हुआ, सब हुआ, तो उसमें कुछ भी नहीं आया। फिर इसके बाद दूसरे डॉक्टर के लिए उन्होंने लिखा कि जाओ, न्यूरो डॉक्टर हैं, उनको दिखा के, और नर्व्स की प्रॉब्लम है, शायद नसें ब्लॉक हो गई हैं पैरों की, ऐसा कुछ बताया। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कि चेकअप होगा, लेकिन उसका चेकअप थोड़ा अलग से होगा, टाइम लगेगा, आप अपॉइंटमेंट ले लें कि कब होना है। हम लोग गए, टाइम लिया और डेट मिली हम लोगों को 9 तारीख 9 बजे। डर था कि कहीं कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना निकल आए, क्योंकि डॉक्टर कुछ और बताते रहते ना, बड़ी बड़ी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं। तो एक डर सा बना था कि प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब 9 तारीख 9 बजे मिला तो मेरा मन, हमने कहा बाबा साहब आपने संभाल लिया है। 9 तारीख का दिन मिला है और दिन है शनिवार और डेट है 9। तो बस 9 तारीख की डेट आई और हम लोग सुबह के समय बाबा को पूजा पाठ करके, बाबा को जैसा कि करते हैं पूजा पाठ हो गई और हम तैयार हुए। तैयार होने के बाद बाबा से बोले कि बाबा साथ चलना है और आपको हॉस्पिटल में भी साथ रहना है और रिपोर्ट नॉर्मल आनी चाहिए। देखिए परेशानी तो है, लेकिन विश्वास है कि बाबा हमारे सब सही करेंगे, रिपोर्ट भी नॉर्मल आएंगी। इससे पहले कई बार हुआ है कि मेरे प्रॉब्लम आई है और प्रॉब्लम बहुत बड़ी बड़ी आई है। डॉक्टर ने कहा ये ऐसा हो सकता है। मेरे बच्चों के साथ कई बार टेस्ट हुए और ये प्रॉब्लम है, और डॉक्टर भी शॉक होता रहा है कि इसमें प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आई है। तो जब रिपोर्ट आती है तो हमेशा नॉर्मल ही आई है। ये कई बार हुआ है। तो ऐसा ही इस बार हुआ कि बाबा से हमने कहा कि बाबा साथ चलना है, आपको हॉस्पिटल में भी साथ रहना और मेरा जो टेस्ट होगा उसमें भी आपको साथ रहना है। तो यहाँ से बाबा को बोल के गए कि बाबा चलो। बाबा से बोला, प्रणाम किया, यहाँ से चले। चलने के बाद आगे मंदिर पड़ता है, मैं दर्शन करके चलते हैं। हमने कहा हाँ चलो दर्शन कर लेते हैं। तो हनुमान जी का मंदिर था, मेरे घर के पास में है। तो हम लोग मंदिर के लिए गए, मंदिर के अंदर गए, लेकिन सबसे पहले हमने बाबा को देखा और बाबा हमारे बिल्कुल साइड में, राइट साइड, जैसे हम अंदर घुस रहे थे लेफ्ट साइड में बाबा बैठे थे। यही बाबा हमारे बजरंगी बाबा।
तो बजरंगी साईं नाम रखा हुआ है हमने। और तो बाबा बैठे हुए थे, हम बहुत खुश हो गए, मतलब हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। बाबा को प्रणाम किया और बाबा से कहा बाबा आपको तो चलना है हॉस्पिटल। तो बस जल्दी जल्दी हमने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद और बाबा को हमने पकड़ लिया, हाथ में ले लिया और अपनी चुन्नी से ढक लिया कि हस्बैंड को भी नहीं बताया कि हमने बाबा को ले लिया है। तो गाड़ी में हम पीछे बैठे थे, तो हमने इनसे कहा कि आज हम बहुत खुश हैं। तो बोले क्यों खुश हो? हमने कहा कि ना जाने क्यों आज हमें खुशी, कल टेस्ट कराने जा रही है और खुशी इतनी। हमने कहा हाँ पता नहीं क्या हुआ, आज हमें खुशी बहुत मिल गई है और हम बहुत खुश हैं। तो बाबा को हम हाथ में लिए हुए थे। बाबा बड़े थे, लेकिन मतलब बाबा ये बड़े हैं और हम इतना पर्स ऐसा कुछ ले नहीं गए थे, तो हाथ में लेकर के हम हॉस्पिटल गए। तो बाबा को हमने बिठा दिया गाड़ी में बिठाया। तो इन्होंने देख लिया, इन्होंने भी बाबा को प्रणाम किया। बोले लेके आ गई बाबा को? हमने कहा हाँ बाबा आ गए हॉस्पिटल तक के, तो बाबा को तो आना ही था। बाबा से कहा कि बाबा टेस्ट के लिए जा रहे हैं, साथ में रहना। हम लोग टेस्ट के लिए गए। अब टेस्ट में जब मेरा नंबर आया तो जब अंदर गए, और यहाँ से जब शुरू होती है और भी बाबा की बड़ी लीला। क्या होता है जब हम टेस्ट के लिए जाते हैं, वहाँ पर जब टेस्ट होता है, मेरा 2 घंटे तक के टेस्ट हुआ। एक डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा, दूसरा डॉक्टर आ रहा है, और हमें क्या समझ में आ रहा है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। ये तो समझ में आ रहा है कि आपस में डॉक्टर बहस कर रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मेरा 2 घंटे तक के टेस्ट हुआ। टेस्ट के बाद हम बाहर आए, लेकिन पता है इसके जब हम बाहर आए तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि पता है तो जब तुम टेस्ट के लिए अंदर जा रही थी तो अचानक ही मेरे फ़ोन में हनुमान चालीसा शुरू हो गई थी, और हनुमान चालीसा में चल रहा था नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, और रिपोर्ट तुम्हारी नॉर्मल ही होगी, हमें पूरा विश्वास है। तो हमने कहा हमें भी पूरा विश्वास है कि बाबा साथ आए हैं तो रिपोर्ट नॉर्मल ही आएगी। अब जब हम लोग रिपोर्ट अपनी लेकर के डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर मेरी रिपोर्ट देख करके शॉक है। किस लिए शौक था? क्योंकि जो मेरी जो प्रॉब्लम थी, नसों की प्रॉब्लम, जो बोलते हैं ना कि नसें मेरी ब्लॉक थी, अब नहीं है। बाबा ने मेरी सही की हुई वो बीमारी, मतलब वो जो कल ही की बात है और आज हम आपसे वीडियो बना रहे हैं। अभी हमें फिर जाना है ट्यूसडे को, लेकिन बाबा ने हमारा बहुत दर्द भी ख़त्म हो चुका है और वो प्रॉब्लम भी हमें नहीं, अब जो प्रॉब्लम थी वो दर्द ख़त्म हो चुका है। तो वो रिपोर्ट देख के कह रहे हैं कि यहाँ पे सिस्ट बता रहे हैं, मतलब जो नर्व्स में जो नसें हैं, जो हमारी नस में सिस्ट थी, सिस्ट मतलब गांठ पड़ी हुई थी, जिस कारण हमारे पैरों में ब्लैक के निशान से हो रहे थे और हमारा पैर बिल्कुल नीला नीला सा हो जा रहा था, मतलब ब्लड जो है ना बिल्कुल रुका हुआ था। तो उससे दर्द भी बढ़ रहा था और पैरों में ब्लैक से पूरे निशान पड़े जा रहे थे, और डॉक्टर को शक था कि शायद प्रॉब्लम है। और डॉक्टर ने जब रिपोर्ट देखी तो कहा कि तुम्हारे सिस्ट थी, गांठ थी जो कि नस में थी और वो फूट गई है। और वो कब फूटी है? शायद अभी जल्दी ही 1-2 दिन में हुआ है, कब हुआ है हमें नहीं पता, लेकिन वो गांठ फूटी है। इस वजह से थोड़ा सा उस जगह पे निशान से दिख रहे हैं, लेकिन वो अब गांठ वहाँ पे नहीं है, थी लेकिन अब नहीं है, और रिपोर्ट तुम्हारी नॉर्मल आई है। शायद हमें उम्मीद नहीं थी कि जितनी प्रॉब्लम तुम्हें है कि रिपोर्ट ऐसी आएगी। और जब ये ऐसा उन्होंने बोला ना कल, तो इतनी खुशी हुई। बाबा तो हमें तो पूरा ही विश्वास था, कहते ना भक्त की बाबा परीक्षा लेते हैं विश्वास की, जब विश्वास पक्का हो तो सब कुछ अच्छा होता है। और आज तक मेरे पैरों में जो भी प्रॉब्लम रही है या है, हमने तो बाबा के ऊपर छोड़ा हुआ है कि जो करेंगे बाबा करेंगे, और रास्ता भी दिखाते हैं और कैसे क्या। और लेकिन जब ये पता चला कि रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है, तो ये तो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि नॉर्मल होना हम लोगों को नहीं लग रहा था। कुछ पल के लिए डॉक्टर भी शौक थे कि नॉर्मल, इतनी प्रॉब्लम में नॉर्मल रिपोर्ट आएगी, प्रॉब्लम तो है। और उन्होंने साफ साफ कहा था कि प्रॉब्लम है तुम्हारी, और किस जगह पे कितनी प्रॉब्लम है वो हमें जानकारी हो जाए। लेकिन जब डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी तो डॉक्टर भी बहुत हैरान हो गए, और इसी वजह से अभी आपके पास ये वीडियो जाएगा, लेकिन अभी हमें 1-2 जगह ये रिपोर्ट जानी बाकी है कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन बाबा से बढ़ के कोई डॉक्टर नहीं हो सकता, कोई वैज्ञानिक नहीं हो सकता, और बाबा से बढ़ के कुछ भी नहीं हो सकता। लाइफ में कब बाबा क्या कर दे कुछ भी नहीं। तो
ये बाबा हमारे फिर साथ चले आए। अब आप सबको दिखा दें, ये बाबा हमारे कल आए हैं 9 तारीख को। कल 9 नवंबर था और बाबा साथ में आए और मेरी बीमारी को शायद ये डॉक्टर बन के आए और बाबा ने सब सही किया हुआ है, सब कुछ सही किया हुआ है। कल जब बाबा आए ना तो एक अलग ही खुशी थी, बहुत खुश थे और मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश थे, बहुत ही ज़्यादा हम लोग खुश थे बाबा के आने से। और बाबा से 1-2 दिन पहले ही हमने बोला था कि बाबा आपको आना है, और ना जाने क्यों मन कर रहा था कि बाबा आशीर्वाद स्वरूप में आओ ना। लेकिन बाबा किस तरह से आएंगे, मेरे दुख दर्द को इस तरह से बाबा ने दूर किया। मेरा दर्द तो कल से ऐसा गायब किया बाबा ने, एक डॉक्टर बन के। जिस तरह से एक दवा आज उस दिन से और आज तक के एक मेडिसिन नहीं खाई, क्योंकि डॉक्टर ने दी नहीं, कोई मेडिसिन नहीं खाई हमने, कुछ भी नहीं खाया और आज हमारा दर्द बिल्कुल ठीक है। तो बाबा ने हमारे जितनी भी परीक्षा ली, परीक्षा बहुत लेते हैं, परीक्षा ली, इतने दर्द से हम परेशान थे। शायद लोगों का प्रश्न उठता था कि तुम इतनी पूजा पाठ करती हो, सुबह उठ करके इतना जल्दी इतना देर तक की पूजा पाठ करती हो, इस वजह से तुम्हारे पैरों में दर्द हो जाता है। लेकिन हमारा आज भी कहना है कि इन सब चीज़ों से पैरों में दर्द तो हो ही नहीं सकता है। दर्द हरने वाले तो वही है ना। हम इधर उधर अपना समय बर्बाद कर सकते हैं, अगर यही समय अपने बाबा के चरणों में दे रहे हैं तो दर्द की दवा भी तो वही है। और अगर परेशानी है, हमें दर्द हो रहा है, तो उससे ज़्यादा बाबा को अपने तकलीफ़ होती है। और मेरा विश्वास ऐसा जीता जिस तरह से, और अगर ये बात हम अपनी फैमिली में भी बताया, सबको बताया, तो लोग शॉक हो रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया। आज मेरे पैरों में बहुत सूजन रहती थी, बहुत स्वेलिंग रहती थी, अपने आप ही कल से सब कुछ ख़त्म हो गया। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि हमें प्रॉब्लम रही है और हम डॉक्टर के पास गए हैं और मेरी प्रॉब्लम वहाँ से ख़त्म हो गई है, मतलब अपने आप ही बगैर दवा खाए। अगर हमारे मन में ये आ जाता कि ऐसी ये सब चीज़ें चल रही हैं, कब मतलब हम पूजा पाठ भी कर रहे हैं और तकलीफ़ बहुत है और बाबा क्यों नहीं सही कर रहे हैं। आप सबके भी बहुत प्रश्न होते हैं कि इतना सब पूजा पाठ करने के बाद हमारे पास तकलीफ़ बहुत है। तकलीफ़ सबके पास होती है, दर्द सबके पास है, बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं। लेकिन अगर आपने विश्वास किया है अपने साईं पर, विश्वास कभी आपका टूटता नहीं है और बाबा विश्वास को मजबूत कर देते हैं। मेरी परीक्षा ली, दर्द हुआ, लेकिन बाबा ने डॉक्टर के पास क्यों भेजा। आज आप सबके सामने इस तरह से बैठ नहीं सकते थे अगर हम डॉक्टर के पास नहीं जाते और हमारा टेस्ट ना होता और वो रिपोर्ट ना आती। शायद ये एक्सपीरियंस भी आप सबके सामने नहीं आ सकता था, क्योंकि बाबा वो तो सब सही कर सकते थे। विश्वास बढ़ाना है, विश्वास को जिताने के लिए कि तुम्हारा विश्वास इतना मजबूत है तो हाँ सब कुछ सही होगा। ये बाबा, ये जो चीज़ें चलती हैं ना, जो हमारे साथ, हम सबके साथ लाइफ में होता है ना, शायद कभी कभी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। और जब वो लास्ट होता है जा कर के, जब बिल्कुल ख़त्म हो जाती चीज़ें, जब सब चीज़ें लगता है कि अब तो बिल्कुल ठीक हो गया, तब समझ में आता है कि अच्छा इसलिए ये सब हुआ था। तो ये जो कल मेरे साथ हुआ ना, ये लीला बहुत ही बड़ी हुई। आप सबके लिए एक एक्सपीरियंस भी रहा कि ऐसे बहुत लोगों के पास एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा। से चमत्कार हैं, ऐसे बहुत सी लीलाएं हैं जो बाबा से जुड़ी हैं। बस आप सबसे ये एक्सपीरियंस शेयर किया, और दुख तकलीफ़ सबके जीवन में होती हैं। शायद ये सब चीज़ें बता सकते थे कि मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है और बाबा सही करेंगे, ज़रूर सही। दुख दर्द परेशानियाँ ये ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन अगर हंसते हुए विश्वास के साथ अगर आप बाबा के करीब जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं और बाबा पर विश्वास किया है, तो आप विश्वास करना, आपकी हर एक परेशानी किस तरह से गायब होगी, किस तरह से चली जाएगी, आप सोच भी नहीं पाओगे। बहुत से एक्सपीरियंस मेरे साथ मेरे जीवन में हुए हैं। आप सबके सामने ज़रूर जल्दी से जल्दी हर एक एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि जो आज यहाँ बैठे हैं ना, ये इतना मजबूत बना देते हैं, इतनी परेशानियों से निकलने के बाद इतना मजबूत बना देते हैं कि हिम्मत आ जाती है। तो बस इसी तरह से हर एक परेशानी में, हर एक दुख और दर्द में अपने बाबा का साथ, अपने बाबा पर विश्वास ऐसे ही बनाए रखें और हर एक परेशानियों से निकलते चले जाएंगे। इसी के साथ ओम साईं राम, जय साईं राम।